हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों के श्रृंखला के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है प्रभु से भेंट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक धनी व्यापारी था जिसे लोग सेठ जी के नाम से जानते थे। उस सेठ के पास एक व्यक्ति नौकरी करता था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद सेठ जी का विश्वास पात्र था और सेठ जी का बहुत ही प्रिय सेवक था। जो भी जिम्मेदारी वाला कार्य होता था सेठ जी उस कार्य को राम प्रसाद को ही देते थे। राम प्रसाद को भी जो भी कार्य मिलता था वह उसे पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से पूरा करता था। राम प्रसाद बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और प्रभु जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह खाली समय में सदा प्रभु जगन्नाथ जी के भजन और सत्संग में लीन रहता था। एक दिन राम प्रसाद ने सेठ जी से जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा जाहिर करी और सेठ जी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने राम प्रसाद को छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो संसारी आदमी हूं, हमेशा काम धंधे में व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा नहीं सकता हूं। इसके लिए प्रभु जगन्नाथ जी मुझे क्षमा करें। तुम जा ही रहे हो तो मेरी तरफ से यह 50 रुपए जगन्नाथ जी को अर्पण कर देना। राम प्रसाद सेठ जी से 50 रुपए लेकर जगन्नाथपुरी की ओर चल दिया। 2 दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह जगन्नाथ धाम पहुंच जाता है। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय राम प्रसाद मार्ग में देखता है कि कुछ लोग प्रभु जगन्नाथ जी का कीर्तन बहुत ही आनंद में कर रहे हैं। हरि नाम का कीर्तन वातावरण में चारों तरफ गूंज रहा है। राम प्रसाद भी इस मनमोहक वातावरण का आनंद लेते हुए प्रभु की धुन में रम जाता है। कुछ देर के बाद राम प्रसाद देखता है कि भूख के कारण कुछ भक्तों का स्वर धीमा पड़ गया है। राम प्रसाद सोचता है क्यों नहीं मैं सेठ जी के धन से इन भक्तों को भोजन करा दूं। राम प्रसाद सेठ जी के 50 रुपए में से 48 रुपए से भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देता है और 2 रुपए प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण करने के लिए बचा लेता है। अब राम प्रसाद सोचने लगता है कि सेठ जी अगर 50 रुपए के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। कुछ देर सोचने के बाद वह तय करता है कि मैं सेठ जी से कहूंगा कि मैंने धन जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया है। इससे झूठ भी नहीं होगा और सेठ जी का काम भी हो जाएगा। अब राम प्रसाद मंदिर में प्रवेश करता है और प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा को निहारते हुए बोलता है, भगवान ये 2 रुपए सेठ जी के नाम से आपको अर्पण करता हूं। कृपया सेठ जी की इस भेंट को स्वीकार करें। अगली रात सेठ जी को सपने में प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। वह सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, मैंने तेरे 48 रुपए सहर्ष स्वीकार कर लिए हैं। ये कहकर महाप्रभु जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नींद से जागने पर सेठ सोचता है कि मेरा नौकर राम प्रसाद तो बहुत ईमानदार है, पर इसने 2 रुपए क्यों बचा लिए। जरूर उसे 2 रुपए की जरूरत पड़ गई होगी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राम प्रसाद वापस लौटकर आ जाता है और सेठ जी से बोलता है कि आपका दिया हुआ धन मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया है। सेठ जी बोलते हैं, भाई तुमने प्रभु को 48 रुपए अर्पण किए हैं तो 2 रुपए का क्या किया है, इसका कारण बताओ। राम प्रसाद सेठ जी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और सेठ जी को सारी बात सच सच बता देता है कि मैंने 48 रुपए का भोजन भक्तों को खिला दिया और केवल 2 रुपए प्रभु के चरणों में अर्पण किए। सेठ जी सारी बात समझ जाते हैं और राम प्रसाद को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, भाई तू धन्य है, तेरे कारण ही मुझे घर बैठे स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। प्रभु को धन की भूख नहीं होती है, वह तो सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं।
जो धन लोगों को भूख मिटाने के काम में आए वही सच्चा सौदा है। आज के बाद तू मेरा नौकर नहीं है, मेरे व्यापार का हिस्सेदार है। तू मेरे साथ मिलकर काम कर और प्रभु का भजन भी कर। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? ये कहानी कल्याण में कुछ समय पहले छपी हुई कहानी पर आधारित है। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा कहानियों के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आपको इससे अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी और सच्ची कहानी है तो वह आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उस कहानी को वीडियो के रूप में इस चैनल में डालेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।